नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है। और ये सारे के सारे जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट वैकेंसी है, मतलब परमानेंट पोजीशन के लिए है। टोटल 18 डिपार्टमेंट में आपको 68 का वैकेंसी मिलेगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री के साथ नेट या सेट किसी भी प्रकार का एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, जो सोहदल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और यहाँ एडमिशन का नोटिफिकेशन, जो जॉब का नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है: न्यूज एंड नोटिफिकेशन, स्टूडेंट नोटिस बोर्ड एंड एम्प्लॉय कर्नल। जो फर्स्ट वन है न्यूज एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पूरा ऊपर आपको मिलेगा। 10 नवंबर को ये आया था, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, आपको दिखाई देगा। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल्स में। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित एस.एन. शुक्ला यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एकेडमिक पे लेवल 10 इन कोऑर्डिनेंस विद 7th पे कमीशन के हिसाब से जो भी सैलरी है आपको मिलेगा। देन सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोजीशन है, और कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी में 2, बॉटनी में 4, केमिस्ट्री में 8, कॉमर्स में 4, कंप्यूटर साइंस में 4, इकोनॉमिक्स में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, इंग्लिश में 4, फिशरीज में 2, जियोग्राफी में 4, देन हिंदी में 4, हिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 4, संस्कृत में 2, सोशियोलॉजी में 2 एंड जियोलॉजी में 4। टोटल मिलाकर के हो गया 68। बाकी कैटेगरीज के हिसाब से आप थोड़ा देख लेना। बाकी जो भी रिजर्वेशन है वोमेन्स के लिए, देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। देन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है ये जनरल स्टूडेंट के लिए 2000 रुपया रखा गया है, ठीक है। एंड ओबीसी के लिए भी 2000 रुपया, एंड SC/ST स्टूडेंट के लिए 1000 रुपया यहाँ रखा गया है। तो अप्लाई करते वक्त आपको इस अमाउंट का एक DD बनाना है, रजिस्टर पंडित एस.एन. शुक्ला यूनिवर्सिटी सहोदल। तो इसके बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये जो एड्रेस लिखा गया है इसी एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। कब तक? न 10/12/2021। इसका मतलब 10 दिसंबर तक आपको हार्ड कॉपी भेजना है। और आप जब भेजोगे आपको इस प्रकार का लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेंट शुड मेंटेन द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा। देन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा एनवलप के ऊपर। तो ये जो पूरा ऊपर दिया गया है इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट, ठीक है। देन यदि इस चीज को आप डिटेल्स में देखोगे, यहाँ डिटेल्स में मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है डिटेल्स में, टीचिंग पोस्ट डिटेल्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे के सारे परमानेंट पोजीशन के लिए है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मास्टर्स डिग्री के साथ साथ कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ मेंशन किया गया है नंबर 2 में, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट conducted by the UGC और the CSIR और सिमिलर टेस्ट। तो जो भी SLET ACT भी क्लियर किया है वो भी यहाँ एलिजिबल कर सकते हैं। और जिसके पास MPhil PhD है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल चीज है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको जो सैलरी मिलेगा यहाँ देखिए मेंशन किया है, द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द 7th पे स्केल। एंट्री लेवल जो सैलरी आपको मिलेगा 57,700 करके मिलेगा विथ एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से, ठीक है। और आपका रिटायरमेंट होने का जो एज है ये है 65 ईयर्स। बाकी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है यहाँ फॉलो किया जाएगा, सिंपल यहाँ मेंशन किया गया है। देन जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशन फी बताया था, ऑन रिजर्व मीन्स जनरल एंड OBC के लिए 2000 रुपया, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया रखा गया है। पेमेंट कैसे करना है? आपको DD बनाना है, नहीं तो एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल इन एनी कंडीशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ। ये आपको इस प्रकार का पेमेंट करना पड़ेगा DD बना के। बाकी कुछ छोटा मोटा रूल्स रेगुलेशन आप इसको पढ़ सकते हो।
अप्लाई करने से पहले। बाकी ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना है। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको एक बार देख लीजिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो और आप नेट, गेट, सेट, स्लेट किसी भी प्रकार का एग्जाम क्वालिफाई हो, आपको लग रहा है जॉब आपका हो जाएगा, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2023 तक, जुलाई तक आपको शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन आया था, जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है वो भी मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो ज्वाइन कर सकते आज ए परमानेंट पोजीशन। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 1 साल के लिए। तो आप यदि थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको इस प्रकार का गवर्नमेंट का जॉब आपको मिल जाएगा। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।